सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम। देखिए, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आपके 10 घंटे क्लासों में जो आंकड़े पढ़ते हैं वे मात्र 10 मिनट में देके जा रहा हूँ। क्रीम छांटने में ताकत मुझे लगानी पड़ी साथियों। 10-12 साल मैंने मेहनत की और 10-12 साल मेहनत को आपको कुछ मिनटों तक साथियों आपको पहुँचा रहा हूँ और दिल से पहुँचा रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के हिस्सा है साथियों। मेवाड़ के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण निचोड़, जो तथ्य बन सकते हैं, जो सवाल आ सकते हैं, वे मैंने यहाँ रखे। 99% तक चांस है यहाँ से सवाल आने का। 1% चांस में 10 घंटे और 99% में साथियों मात्र 10 मिनट। आप देख लीजिए किस तरीके से स्टूडेंट का मनोबल बढ़ाना है साथियों। वे देखिए, आप तरीका देखिए, यहाँ से मनोबल बढ़ेगा और निश्चित तौर से आपकी जो जिज्ञासा है तैयारी करने की, वे जागेगी साथियों। मेरा वादा है। हम बात करते हैं, देखिए कि यहाँ मेवाड़ में जिस वंश ने राज्य किया है उस वंश का नाम गुहिल वंश है। और गुहिल वंश है, उसके संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य इस वंश के संस्थापक है। लेकिन अगर इस वंश का आपसे वास्तविक संस्थापक की बात करें तो आप कालभोज आएगा। ये ध्यान रखें आप लोग। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कालभोज, कालभोज या बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक है। आपको पता है 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके ये गद्दी पर बैठे थे। दोस्तों यहां ध्यान रखें आप लोग कि राजा, हम लोग कहेंगे हिंदुआ सूरज कहते हैं इन्हें, क्योंकि बताते हैं भगवान सूर्य के वहां से इनका वंश चला। कुल देवता एकलिंगनाथ जी है। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वे कहां है? कैलाशपुरी में है। और कैलाशपुरी कहां है? उदयपुर में। कैलाशपुरी में इनका मंदिर बना और मंदिर किसने बनवाया? कालभोज या बप्पा रावल ने बनवाया। मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता हैं। और ध्यान रखें, हरित ऋषि के आशीर्वाद से यह मंदिर बनता है। बप्पा रावल महाराजा बनते हैं। पाशुपत या आप लोगों के लकुलिश या सैहु संप्रदाय से संबंधित है साथियों, ये ध्यान रखें। देवी की बात करें, बाण माता। मेवाड़ के महाराणा तब बाहर जाते थे तो इनको अपना आशीर्वाद लेते थे एकलिंगनाथ जी के, उन्हें आशंका लेना कहते थे। और ध्यान रखें, ये मेवाड़ के महाराणा कहते हैं वास्तविक शासक तो यही है, हम तो उनके दीवान हैं। ठीक है। राज तिलक कहाँ हुआ? उंदरी गांव के भीलों ने साथियों राज तिलक किया। ये भी आप लोग ध्यान रखें, गुहिलादित्य का। अंतिम राजा महाराणा भूपाल सिंह। इसका मतलब क्या हुआ कि एकीकरण के समय, क्या कहा मैंने? एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के राजा थे। आगे बात करें सिसोदिया वंश। देखिए, आपको पता है 1303 में चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया। भाई कुछ तिथि यहां नहीं लिख पाऊंगा, आप लोग सुनेंगे और बाद में आपको नोट डाउन कर लेना आप सभी को। ठीक है, मजा आ रहा होगा। और मजा आ रहा है तो साथियों बिल्कुल आप लाइक करें क्लास को। बहुत बढ़िया, लाइक करें और शेयर जरूर करना है साथियों। लाइक तो कर ही दीजिए, बटन आपके सामने है। अगर दिल जीत रहा हो तो, नहीं जीत रहा हो तो मत करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं मित्रों, बहुत बढ़िया बात करें। देखो, तो चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया 1303 में। अधिकार की आपसे तिथि पूछे तो आप लोग कहेंगे 26 अगस्त है। ये ध्यान रखें आप लोग। अपने पुत्र खिजरा खां को यहाँ छोड़ा और खिजरा खां की याद में चित्तौड़ का दुर्ग खिजराबाद रखा। वापिस साथियों चित्तौड़ को जो प्राप्त किया वे किसने किया? अमीर ने किया। और यह अमीर सिसोदिया से थे, राणा शाखा से थे, इसलिए अपने नाम से पहले राणा लगाते हैं। मेवाड़ का पहला राजा जो अपने नाम से पहले राणा लगाएगा वे राणा हम्मीर। और राणा हम्मीर है 1326 में। कब भाई? 1326 में चित्तौड़ पे अधिकार करता है मालदेव चौहान, जिन्हें हम लोग मालदेव चौहान, जिन्हें मूछला मालदेव कहते हैं, जाल और कानड़ देव के भाई थे, उनके पुत्रों को पराजित करके। ये ध्यान रखें। नौकरशाही प्रथा का गठन मित्रों अल्लट ने किया था। अल्लट ने ध्यान रखना आहड़ में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसलिए कौन सी जगह? आहड़ में। कहां? आहड़ में। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और ध्यान रखें, वहां आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। राणा शाखा का पहला राजा क्षेम सिंह था। ये ध्यान रखें। रावल शाखा का क्षेम सिंह था। क्षेम सिंह के बाद सामंत सिंह हुआ। सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह हुआ। उनका बेटा पदम सिंह हुआ। फिर जैत्र सिंह हुआ, तेज सिंह हुआ, फिर समर सिंह हुआ, फिर रतन सिंह हुआ। इस तरह रावल शाखा के राजा ये क्रम से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। फिर से देखिए, बढ़िया प्रश्न आपके सामने फिर से आ रहे हैं कि रावल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह हो गया, मैंने बता दिया। 28 अगस्त 1730, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या कहा मैंने? 28 अगस्त 1730 ये किले पर अधिकार की तिथि है। 28 अगस्त 1730 ये किले पर अधिकार की, 28 अगस्त, माफी चाहूंगा, 28 अगस्त 1303। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो खेजड़दी का बलिदान याद आ गया था। मेवाड़ मुगल संधि, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा साथियों।
ये ध्यान रखें। गोपीनाथ अनिर्णित युद्ध उन्हें कहा, और हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में हुआ, आपको पता है। फिर कुंभलगढ़ का युद्ध होता है, ये भी आपको पता है 1578 में। फिर दिवेर का युद्ध होता है, जिसे मेवाड़ का हम लोग साथियों मैराथन कहते हैं। आगे चल के मेवाड़ मुगल जो संधि की, वे मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम ने की, और ये संधि हुई फरवरी 1615 में। इस संधि की कुछ शर्तें थी कि मेवाड़ के महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उनका बड़ा पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा, हम वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, यह भी था कि 1000 का मनसब का सम्मान करण सिंह को दिया जाएगा, और यह भी था कि चित्तौड़ का दुर्ग हमें वापस चाहिए, मुगल बादशाह जहांगीर का वापस देंगे, लेकिन आप उसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। तो संधि करने वाले राजा हैं, उनका नाम अमर सिंह प्रथम है। मुगल संधि का उल्लंघन, बात है उल्लंघन का मतलब क्या है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण तय हुआ था, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया जा रहा है। क्या कहा मैंने? चित्तौड़ दुर्ग का यहाँ पे निर्माण करवाया जा रहा है। जब चित्तौड़ दुर्ग का यहाँ पे निर्माण करवाया जाए, क्या कहा मैंने? चित्तौड़ दुर्ग का तब यहाँ पे निर्माण करवाया जा रहा है, तो इसे कहते हैं मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन। और क्यों नहीं होगा उल्लंघन? तय हुआ था कि आप इनकी मरम्मत नहीं करवाएंगे, लेकिन यहाँ मरम्मत का कार्य शुरू किया। आगे चल के हालांकि राज सिंह ने साथियों से जारी रखा, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो राज सिंह ने औरंगजेब संघर्ष किया, आपको पता है, बहुत बढ़िया तरीके जानते हो आप लोग। और राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, आपके संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति, आपके राज प्रशस्ति बनवाई, ये भी आप लोग ध्यान रखें। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत रावल तेज सिंह के समय हुई, और आपको पता है कि यहाँ पे ताड़ पात्र पर सिरावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कौन सा? सिरावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक 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 प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यह 1260 में चित्रित हुआ और कहा हुआ आहड़ में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके चित्रकार कौन है? कमल चंद्र। तो इनके समय ये चित्रशैली की शुरुआत होती है। चित्रशैली के यदि हम लोग स्वर्ण काल की बात करें, स्वर्ण काल किनका शासनकाल कहलाएगा? जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, पता है आप लोगों को। और यहाँ पे जो चित्रकार है उनका नाम है साहेबदीन। साहेबदीन ने क्या लिखा? रागमाला लिखा। साहेबदीन ने रागमाला का चित्र चित्रित किया, बाकी मनोहर भी इनके था। मनोहर ने रामायण, दोनों ने मिलके, साहेबदीन और मनोहर ने आर्ष रामायण लिखी। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहते हैं, आप सब जानते हो। महाराणा कुंभा ने सहारनपुर का युद्ध लड़ा 1437 में। सहारनपुर के युद्ध में साथियों मालवा के राजा महमूद खिलजी को पराजित किया था, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात कि आपके इन्हें स्थापत्य कला का हम लोग क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ओके। दूसरी हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये महाराणा कुंभा। दूसरा बदनौर का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। बदनौर का युद्ध होता है 1457 में। बदनौर के युद्ध महाराणा कुंभा जीतते हैं, गुजरात और मालवा की सेना को संयुक्त रूप से हरा देते हैं, ठीक है। और उस युद्ध के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में क्या बनवाते हैं? विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, सॉरी कुशाला माता का निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण ये सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया, ये भी आप लोग ध्यान रखें। चंपानेर की संधि गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन और मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुई, ध्यान रखें, ये भी आप ध्यान। 1456 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में होता है, और ध्यान रखना आप लोग 17 जुलाई 1734 को होता है। मराठों के खिलाफ हुआ था, और ये तय हुआ कि हम मुगल बादशाह से वे लेके मदद लेके मराठों को भगाएंगे, लेकिन आपसी स्वार्थ के कारण साथियों ये सफल नहीं हो पाया। तो जगत सिंह द्वितीय हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आयोजन कौन करवा रहा है? सभाई जयसिंह करवा रहे हैं, ध्यान रखें। ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करने वाले मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह है, इन्हीं की बेटी कृष्णा कुमारी को लेके एक गिगोली का युद्ध हुआ जयपुर और मारवाड़ के मध्य। उसमें जयपुर का जगत सिंह द्वितीय विजय हुआ, और मारवाड़ का मान सिंह सतियों पराजित हुआ, ध्यान रखें आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी संधि हो गई। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे, और वे महाराणा भूपाल सिंह जो नीमच से अंग्रेज भागते हैं, उन अंग्रेजों को शरण देते हैं कहाँ? पिछोला झील में, और वहाँ गोकुलचंद मेहता की देखरेख में उनको रखा जाता है। तो ये सब वे पिक्चर थी जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। क्या कहा मैंने? ये सब बातें वे थी यहाँ से आपका सवाल बनता है। और मित्रों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मस्त रहना है, मौज में रहना है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। बातें इस समय जिसकी आपको आवश्यकता है वे चीज़ आप लोगों को इजीली मिल रही है, ठीक है, वो चीज़ें आप लोगों को इजीली मिल रहे हैं साथियों। तो धन्यवाद, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छी तैयारी करनी है, मस्त रहना है, मौज में रहना है। टेंशन आए तो मेरी तरफ फेंक देना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे जो भी साथी देख रहे हैं। धन्यवाद, राम राम साहब।